नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डीएस क्लास सेंटर में स्वागत है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जो वैश्वीकरण है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें क्या क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था जो किस प्रकार से बनी हुई है और जो वैश्वीकरण है वो किस प्रकार से भारत के लिए लाभकारी है, और यह वैश्वीकरण होता है वो क्या होता है, उदारीकरण होता है वो क्या होता है, और जो वैश्विक बाजार होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए सहायता करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो देखिए वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण विभिन्न वस्तुओं को चुनना और सस्ते दामों में सभी प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराना ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के माध्यम को समझना और उनकी जो वस्तु है और जो उनके व्यापार है उनके बारे में पूरी तरह से इधर बात करना। एक होता है व्यापार जो अपने देश के मध्य में होता है, उसे बोलते हैं अंतर्देशीय उत्पादन या अंतर्देशीय व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार होता ही है कि एक ही राज्य के अंदर अपने एक ही राज्य में व्यापार किया जाता है, एक राज्य के मध्य से दूसरे राज्य के मध्य में, तो वो हो जाता है अंतर राज्य उत्पादन, अंतरराज्यीय व्यापार। तो 20वीं शताब्दी में कच्चे माल का निर्यात होता था। उस समय होता क्या है कि उस समय जो 20वीं शताब्दी थी उससे पहले हमारे कच्चा माल था, हम कच्चे माल को देते थे, कच्चा माल लेते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कच्चे माल को देकर और हम उनसे उत्पादित वस्तु लेते थे। जैसे केरल में है, जो केरल मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का बागान कहा जाता है। उस समय केरल में मसाला अधिक हुआ करते, तो हम जो भी उत्पादन हमारा जब कच्चा माल होता था हम उसे प्रोवाइड करते थे, दूसरे देशों में भेज देते, निर्यात किया जाता था और वहां से उत्पादित वस्तु ली जाती थी। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में हम कच्चे माल का जो कच्चा माल था उसका निर्यात क्या करते थे, आयात करके भारतीय वासियों को बेचना होता था और एक देश के मध्य में व्यापार करना होता था। जो हमारा एक देश है उसी के मध्य में हम व्यापार किया करते थे और विश्व स्तर पर जो वस्तु उत्पादित होती है उसको हम विश्व स्तर पर हम एक दूसरे से उसके बारे में बात किया करते थे और उसी के वैश्विक स्तर पर ही हम व्यापार किया करते थे। अब जैसे जैसे युग का परिवर्तन हो रहा है, हम व्यापार में उसी प्रकार से हमारे व्यापार बढ़ रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को इन्हीं व्यापारों ने बढ़ाया है। हम समझते हैं निवेश और विदेश निवेश क्या होता है। जो निवेश होता है वो किसी वस्तु को बेचना और उसके बदले हमको जो पैसा मिलता है उसी को हम निवेश कहते हैं। जैसे हमने कोई चीज वस्तु बेची या कोई भी हम मान लीजिए जैसे कि हमने कोई किताब बेची है तो उससे जो हमें पैसा होगा ये होगा एक निवेश। तो निवेश में होता है ये कि बस की वस्तु को बेचकर उससे हम पैसा प्राप्त करते वो हुई हमारा निवेश हो जाता है। और विदेशी निवेश क्या होता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उनके द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के द्वारा व्यापार किया जाता है। हमारे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफी है, दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर कंपनियां लगाई जा रही है, हम भी यहाँ दूसरे देशों में कंपनी लगाते हैं। तो इससे बहुत ही एक तरह से लाभ होता है कि यहाँ की जो टेक्निक है वो दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर आती है और यहाँ की टेक्निक हम दूसरे देशों में देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो व्यापार का संतुलन है वो बहुत ही बढ़िया चलता रहता है और अर्थव्यवस्था को बहुत ही लाभ मिलता है। अब समझते हैं वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है कि एक देश से दूसरे देश के मध्य में जो तीव्र एकीकरण होता है, तीव्र वैश्वीकरण यानी तीव्र एकीकरण की और व्यापार की वो जो प्रक्रिया होती है उसी को हम वैश्वीकरण के नाम जानते हैं। उसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। जो अधिक वस्तु और जो सेवा होती है, जो हम सेवा देते हैं उनको एक देश से और दूसरे देशों के मध्य में, और जो तकनीक प्रौद्योगिकी उसको माध्यमों को एक देश से दूसरे देश में भेजना, ये हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को मजबूत बनाने के किस प्रकार से कारक है तो उसको आज हम जानते हैं। वैश्वीकरण को जो मजबूत बनाया है उसके लिए हमारे बहुत से कारक हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारे जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करते हैं या वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं वो इस प्रकार से कारक जो परिवहन है, हमारे लिए परिवहन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम जो वस्तुओं को यहाँ से दूसरे देश में बेचते हैं, दूसरे देश से हम यहाँ पे वस्तु को लाते हैं, तो उसके लिए हमें परिवहन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी, सूचना, संचार, सूचना एक माध्यम से यहाँ से जो सूचना है हमको उसको देना, फैक्स ईमेल करना, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल यानी वॉइस के द्वारा हम जो बोल के हम वहां पे जो मैसेज छोड़ना चाहते हैं वो उनको बताना, मोबाइल फोन जिसमें व्हाट्सएप वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ जाती है, जैसे टेलीफोन है, इंटरनेट, जो हमारी सेवा है, ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जोड़ने का बहुत ही अच्छा काम करती है। उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण क्या है कि सरकारों द्वारा जो अवरोध लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाया जाता है, जो व्यापार के मध्य में जो किसी प्रकार का टैक्स होता है उसको जो हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। जो व्यापार के मध्य में जो भी टैक्स वगैरह होता है, जो द्वारा अवरोध होते हैं, जो प्रतिबंध होते हैं, उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वही जो उदारीकरण कहलाती है। और इसी को मुक्त व्यापार, उसको मुक्त व्यापार करना ही कहलाते हैं। इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। इसको जब प्रक्रिया को लगाते हैं तो उदारीकरण को, तो इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। इसके लिए एक संगठन बनाया गया था WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये लेसन में अब हटा दिया गया है, इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। देखिए, तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसका नाम है WTO और WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
इसका गठन हुआ था 1947 में, उसका गठन हुआ था। जो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशुल्क व्यापार समझौता, यानी कि एक देश से दूसरे देश के मध्य में बिना शुल्क के व्यापार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। इसमें जो देश है 164, इसमें अभी तक देश शामिल है। और जो इसके निदेशक है जो अभी वर्तमान में महिला है, जो इंजिगो अंका जो है, और नाइजीरिया की महिला है। हमारे जो इसमें जो WTO में सबसे फर्स्ट बार जो महिला निदेशक बनी है वो यही है।